हाय गाइस। तो इस वाली वीडियो में जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था मैं आपको अपनी ट्रेड्स शेयर करूंगा सारी। तो इस वाली वीडियो में मैं अपनी सारी ट्रेड्स शेयर करने वाला हूं एंड मैं बात करूंगा किस तरह से आपकी जो मेंटेलिटी होती है, आपकी जो साइकोलॉजी होती है, जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, जिस जब आप बीमार पड़ते हो तो किस तरह से वो इफेक्ट करती है। एंड तीसरी बात कि एफओएमसी ने कैसे मेरे ट्रेडिंग प्लान्स को मतलब बर्बाद कर दिया, जो मैंने कल एफओएमसी के टाइम पे सोचे थे, जितने भी मेरे प्लान्स थे। सो इन 11 दिनों में मेरे पास मैंने बहुत कम ट्रेडें ली हैं एंड जो ली हैं वो भी ऑलमोस्ट सब ब्रेक इवन एंड एसएल में गई हैं। इन 11 दिनों में एक अच्छी ट्रेड ये हुई थी मेरे पास। सो इट वाज अ नाइस ट्रेड। डोनाल्ड ट्रम्प की आई थिंक स्पीच थी उस दिन पहली। तो ये पंप उसी का नतीजा था एंड इट वाज रियली गुड, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:14 आर। उसके बाद अगली जो मैंने शॉट ली थी, ये ना चाहते हुए भी मेरा एसएल हो गया, बिकॉज दोबारा से प्राइस उस एरिया को रिविजिट करने चले गई एंड मेरा एसएल बहुत छोटा था। इट वाज चलो ठीक है, कोई इशू नहीं था, बट हाँ ठीक है, एसएल हो गया। उसके बाद मैंने अगेन शॉट ली थी, ये आई थिंक उसी दिन का है, 23 तारीख का ही रात के टाइम था आई थिंक। तो ये अब इसकी रीजनिंग मेरे को ऑर्डर फ्लो खोलना पड़ेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ ये अच्छी ट्रेड गई थी, एसएल होते होते बचा था इसमें भी। एंड ये अब मैं इन दिनों बीमार था, ठीक है, 23 तारीख को मैं एकदम मतलब फ्रेशली बीमार पड़ा था, बट आई वॉज ट्रेडिंग। तो यहाँ पे को मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया था, इवन दो लैपटॉप मेरे पास में पड़ा हुआ था एंड मैंने बस प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी थी एंड उसका नतीजा मेरे को ब्रेक इवन झेलना पड़ा। चलो ठीक है ना, टोटल 4 ट्रेड हो गई हैं, जिसमें से एक ब्रेक इवन, एक एसएल और 2 विन है। उसके बाद देखो मैंने ट्रेड बिल्कुल करा नहीं इन दिनों। कल मैं थोड़ा बहुत ठीक हुआ था तो मैंने ट्रेड ली और एक शॉर्ट ली थी मैंने। सो ये शॉर्ट थी जो ब्रेक इवन हिट हो गई अगेन। मैं इसमें भी बुक नहीं कर पाया एंड आई डोंट नो, मतलब उस टाइम मैं मेरी साइकोलॉजी उस लेवल की थी नहीं, मैं पता नहीं मैंने ब्रेक इवन क्यों नहीं हिट किया, अब मैं उस टाइम में नहीं जाना चाह रहा हूँ। एंड ये शॉट मेरी टीपी के साथ हिट हुई, मैं सोच रहा था यार अपनी ट्रेड क्लोज कर दूं एंड इट वाज सिंपल सेटअप। ये सेलर ट्रैप हुए थे, यहाँ पे को बायर ट्रैप हुए थे, सॉरी। तो ठीक है ठीक है। एंड उसके बाद आई थिंक हाँ यही ट्रेड है, तो अब ये मैं डायरेक्ट आता हूँ मेरे कल के दिन पे। तो कल का मेरा क्या प्लान था, ये ट्रेड नहीं लिया मैंने, ठीक है, बट मैं आपको मेरा प्लान समझाता हूँ। सो ये देख रहे हो, ये टीपीओस था, ये कंपोजिट प्रोफाइल थी। लेट मी टेल यू कंपोजिट प्रोफाइल क्या होती है फर्स्ट। तो जस्ट मेरे को टीपीओ वाले चार्ट में जान दो। तो कंपोजिट प्रोफाइल होती है जब हम बहुत सारे दिनों के टीपीओस को एक साथ मर्ज कर देते हैं। सो ये फीचर आपको टास्क में मिलेगा, तो मैं इनको ऐड करने जा रहा हूँ। तो कई लोग 2 दिन का यूज़ करते हैं, कई लोग 3 दिन का, कई लोग वीकली यूज़ करते हैं। सो एक सेकेंड। हाँ यही था। तो ये हमारी कंपोजिट प्रोफाइल थी एंड मैं कल प्राइस कुछ यहाँ पे को था। तो हुआ क्या था, ये प्राइस ने यहाँ पे को ब्रेक किया था इसको एंड हाँ प्राइस ने यहाँ ब्रेक किया था, बट प्राइस इसके अंदर एक्सेप्टेंस हासिल नहीं कर पा रही थी एंड फिर कल का दिन भी ऐसा ही रहा था। तो प्राइस आई गई ठीक है, पर प्राइस एक्सेप्टेंस हासिल नहीं कर पा रही थी एंड प्राइस फिर बाहर आ गई। तो ये कब मैं चाह रहा था कि अगर प्राइस एक बार इसके अंदर एक्सेप्टेंस हासिल कर ले देन आई विल टुक लॉन्ग। बट हुआ क्या कल, मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेडिंग व्यू। एंड उस टाइम में प्राइस कुछ यहाँ पे को थी, इस लेवल पे। एंड हमें इस लेवल पे बार बार ना बाइंग एब्जॉर्प्शन, सेलिंग एब्जॉर्प्शन, सॉरी बाइंग एब्जॉर्प्शन शो हो रहा था एक इधर पे को, इस लेवल पे। एंड ये तो शॉर्ट मैंने किया ही था, तो इस जोन में मैं बार बार बाइंग एब्जॉर्प्शन शो हो रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ टास्क पे भी, देखो। सो ये कुछ था एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। एंड मैंने एक शॉर्ट की ट्रेड ली थी, मैं एफएमसी में साथ दोनों साइड की ट्रेड कैच करने का ट्राई करता हूँ, जो कि मेरा ईगो है, मेरे को नहीं करना चाहिए एंड आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। कॉइन बेस पे था। सो हुआ क्या, ये रहा, ये सेटअप मैंने सोचा था। तो ये ट्रेड बहुत अच्छी जा रही थी, ठीक है, मेरे को कायदे के अनुसार यहाँ पे को 50% बुक करना चाहिए था। एंड एफएमसी की वजह से क्या होता है ना, कभी कभी कभार आपके ना जो लेवल्स होते हैं वो फ्रंट रन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे को मैंने बुक किया नहीं, अब इसके नीचे ना क्या था, यहाँ पे को डेली लेवल था। वेट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे को ना डेली ओपन था। ये देखो,
कहाँ था, एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे को प्राइस आया, यहाँ पे को आया एंड हमारे, मैंने सोचा था डेली लेवल पे आएगा और मैं क्लोज कर दूंगा अपनी ट्रेड एंड लॉन्ग का सोचूंगा, बट हुआ क्या, यहाँ पे को प्राइस ने फ्रंट रन कर दिया एंड अचानक से यहाँ पे वो काफी ज्यादा एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो गई एंड कोई चांस नहीं था कि मतलब मैंने ब्रेक इवन तो मैं तुरंत कर देता हूँ, बट कोई चांस नहीं था कि मैं अपनी प्रॉफिट बुक कर पाऊँ या फिर मतलब ऐसा कुछ मेरे को डिटेक्ट हुआ कि लॉन्ग मतलब कि मेरे को मेरी पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए। सो बट उसके बाद क्या हुआ ना, प्राइस ने जो मैं कंपोजिट प्रोफाइल आपको बताई थी, यहाँ पे को मेरे को दोबारा कभी एंट्री मिली ही नहीं, मतलब इतनी बड़ी कैंडल अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग में मिलती तो ठीक था, एक्सेप्टेंस तो यहाँ हासिल हो गई थी। तो फिर यहाँ पे को देखो हमारे पास ना एक और एंट्री थी, दोबारा मौका मिला था, ये जो हमारे सिंगल प्रिंट्स है यहाँ पे को इस जोन के आसपास हम दोबारा से ट्रेड ले सकते थे, बट नहीं लिए हमने एंड या अब ये देखते हैं अगर हमें दोबारा एंट्री मिलती है या फिर कभी, बट ये जो हमारा वैल्यू रोटेशन था पूरे कंपोजिट प्रोफाइल का ये तो हो चुका है एंड अगली ट्रेड अब मैं आपको टाइम से दे दिया करूंगा। आई थिंक अब मैं ठीक हो चुका हूँ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही।